नमस्कार दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म और आत्मा जैसी बातों में यकीन करते हैं? क्या सच में आत्मा होती है? अगर होती है तो क्या उनका वजन होता है? अगर होता भी है तो कितना होता है? मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को जवाब मालूम नहीं होगा, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में ऐसी बातों पर यकीन करना लोगों को सिर्फ एक मजाक लगता है। पर यकीन मानिए, आज के इस वीडियो में मैं परिमल आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनने और समझने के बाद आपके साथ साथ साइंस भी आत्मा और पुनर्जन्म जैसी बातों में यकीन करने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 17वीं सदी में जब पूरी दुनिया में मॉडर्न मटेरियल साइंस तेजी से फल फूल रहा था, वैसे मॉडर्न मटेरियल साइंस को इंस्ट्रूमेंटल साइंस के तौर पर भी जाना जाता है, यानी कि एक ऐसा साइंस जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को देखने और मापने के लिए मशीन और मेथड को विकसित किया गया हो। ऐसे ही एक मेथड की खोज 17वीं सदी में हुई, जिसे आज हम ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के नाम से जानते हैं। इस मेथड में हमारे मस्तिष्क के बाहरी हिस्से पर इलेक्ट्रोड्स लगाकर उसके अंदर की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। यानी यहाँ हम और आप जैसा काम करेंगे उसी तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल वेव्स हमारे मस्तिष्क में जनरेट होती है, जिनमें गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा जैसे वेव्स नामों से जाने जाते हैं। लेकिन क्या हो जब ईईजी मशीन को कोमा पेशेंट्स पर लगाएंगे? क्या उनके मस्तिष्क के अंदर भी इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट होंगी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने कुछ कोमा पेशेंट पर रिसर्च की, और यहाँ जो रिजल्ट सामने आए वो चौंका देने वाले थे, क्योंकि कोमा पेशेंट्स के मस्तिष्क के अंदर उन्हें एक भी इलेक्ट्रिकल वेव्स देखने को नहीं मिली। जिसका मतलब ये हुआ कि उन पेशेंट्स का ब्रेन पूरी तरह से डेड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रेन के पूरी तरह से डेड होने के बाद भी ये पेशेंट्स जिंदा थे। इनकी हार्ट बीट चल रही थी, उनके हेयर और नेल्स बढ़ रहे थे। सवाल है कैसे? क्या जिंदा रहने के लिए हमें ब्रेन की ज़रूरत नहीं है? इसका जवाब ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट जॉन लॉर्बर देते हैं। डॉक्टर जॉन लॉर्बर के यहाँ ऐसे कई बच्चे आ चुके हैं जिनके ब्रेन का साइज 0.5 mm से भी छोटा था। इनमें कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिनके पास ब्रेन नहीं था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना ब्रेन के भी ये बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल थे। ये नॉर्मल बच्चों की तरह खाना खाते थे, पानी पीते थे, खेलते थे, बढ़ते थे। और जिन बच्चों का ब्रेन छोटा था उनका आईक्यू तो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा था। डॉक्टर के पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी थे जिनका सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और जान पर जोखिम आने की वजह से उनके ब्रेन के बड़े भाग को निकालना पड़ा था। डॉक्टर बताते हैं कि उनके ऑपरेशन से पहले ऐसा लग रहा था कि इस ऑपरेशन के बाद ब्रेन के उस भाग में होने वाला सारा फिजिकल प्रोसेस बंद हो जाएगा, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इनका ब्रेन बचा हुआ कॉर्टेक्स समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एडप्ट कर ले, पर इसके लिए भी एक लंबा समय लगेगा। लेकिन डॉक्टर उस समय शॉक्ड हो गए जब ऑपरेशन के तुरंत बाद ऐसे पेशेंट सारे काम बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह करने लगे, और इस तरह से साइंटिस्ट की अब तक की निकाली गई सारी ब्रेन थ्योरी पूरी तरह से गलत साबित हो गई। साथ में ये भी बात प्रूफ हो गई कि हमारे शरीर को चलाने वाला ब्रेन तो हरगिज नहीं है। तो फिर कौन है? आइए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। 1991 में एक सिंगर और सॉन्ग राइटर जिनका नाम पाम रेनॉल्ड्स है, उनका सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा ब्रेन सर्जरी की सलाह दी जाती है। उस एक्सीडेंट में उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि ना तो उनके ब्रेन में ब्लड फ्लो हो रहा है और ना ही ईईजी में किसी भी तरह की कोई ब्रेन एक्टिविटी दिखाई दे रही थी। देखा जाए तो क्लिनिकली उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। डॉक्टर्स की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद की वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पाम रेनॉल्ड्स बच गए। हालांकि बाद में जब उन्हें होश आया और उन्होंने जो बताया वो लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। दरअसल पाम्स का कहना था
कि ऑपरेशन से पहले जब उनको एनेस्थेसिया दिया गया तो वो अपने शरीर से बाहर आ गई और हवा में उड़ने लगी। इवन वही रहकर उसने अपना ऑपरेशन होते हुए देखा। उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर्स क्या क्या बातें करते थे, ऑपरेशन के समय कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया था। पाम का कहना था कि शरीर से बाहर आकर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि उन्हें वापस शरीर के अंदर जाने तक का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, भले ही इस तरह के एक्सपीरियंस को आप साउल या आत्मा का नाम दो, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि हजारों केस मौजूद है, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस इस बात को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास सॉल के एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारे पास है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आत्मा का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी किया गया है, जहाँ ये बताया गया है कि आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, आग उसे जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जिस प्रकार मनुष्य यानी कि हम पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नई शरीर को धारण करती है। और इस बात को कनाडा स्थित जन्मे अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट यान पेट्रीमन स्टेविंसन ने भी माना है। उन्होंने अपने 90 साल के साइंटिफिक करियर में 3000 से भी ज़्यादा पुनर्जन्म यानी कि री इनकारनेशन के केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं, और इन केसेस में भी सबसे ज़्यादा केसेस 3 से 5 साल के बच्चे के हैं। दरअसल स्टीवेंसन अपने स्टडी के लिए ज़्यादातर उन बच्चों को चूज़ करते थे जिन्हें अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ याद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट लाइफ में वो कौन थे, उनके पेरेंट्स कौन थे, उनका घर कहाँ है, किससे वो ज़्यादा अटैच थे, इन जैसी तमाम सारी चीज़ें जिनको याद थी, उन्हें ही डॉक्टर स्टीवेंसन अपने लिए चुनते थे। उनके पास श्रीलंका के एक ऐसे केस था जिसमें 2 जुड़वा भाई थे और उन दोनों को ही अपने पास्ट लाइफ की बातें याद थी। एक भाई जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद है। उसे याद है कि 1971 में पुलिस की गोली की वजह से उसकी मौत हुई थी। बच्चे की बात सुनकर उनके पेरेंट्स को पहले तो हंसी आई, लेकिन बाद में जब दूसरे भाई ने यही बात दोहराई तो पेरेंट्स को उनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा और इसलिए उन्होंने इसकी जांच पड़ताल करने की सोची, जिसके लिए वो बालापिटिया गांव में पहुंचे। ये वही गांव था जिसे पुनर्जन्म में बच्चे अपना गांव बता रहे थे। गांव में बच्चों ने अपनी प्रॉपर्टी भी दिखाई और अपनी आंटी को भी पहचान लिया। दोस्तों, ऐसे एक दो नहीं बल्कि 3000 से भी अधिक केस डॉक्टर स्टीवेंसन के पास थे, जिनको उन्होंने अकेले डॉक्यूमेंट किया था। स्टीवेंसन के बाद कई केसेस डॉक्यूमेंट किए गए। हालांकि कुछ ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो आत्मा को ऊर्जा की तरह देखते हैं और उनका मानना है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा इसी ब्रह्मांड में रहती है। थर्मोडायनेमिक्स की थियरी भी इस बात को प्रूव करती है, जिसके मुताबिक ऊर्जा न तो बन सकती है और ना ही मिट सकती है। ये केवल एक जगह से दूसरी जगह अपना नेचर बदलती है। इसी तरह से आत्मा भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। साइंस के अकॉर्डिंग व्यक्ति के मरने के बाद मिट्टी में उसका शरीर डीकम्पोज होने लगता है। वही शरीर बाद में डीकम्पोज होकर एक पेड़ बन जाता है, जिसे जानवर अपना भोजन बनाते हैं। यानी यहाँ मतलब साफ है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। दोस्तों, ये तो बात रही व्यक्ति के अंदर की, पर सोचने वाली बात यह है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है। हो सकता है एनर्जी का कभी भी नष्ट ना होने वाला नियम आत्मा पर भी लागू होता हो। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आत्मा नष्ट नहीं हो सकती तो उसका क्या होता है। डंकन मैकडोगल नाम के एक फेमस साइंटिस्ट ने इस रहस्य को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था।
इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने व्यक्ति की मृत्यु से पहले उसके वेट को नापा और उसकी मृत्यु के बाद उसके वेट को फिर से नापा। एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो वाकई चौंका देने वाले थे। रिजल्ट में पता चला कि व्यक्ति की मौत से पहले और इसकी मौत के बाद वजन में करीब 21 ग्राम का फर्क था। जी हाँ, ये एक्सपेरिमेंट जितनी बार किया गया उतनी बार लोगों के वजन में 21 ग्राम का फर्क देखने को मिला, जिसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि किसी भी आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। इस थियरी ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि शरीर के भीतर कुछ ऐसा जरूर है जो उसके मरने के बाद फौरन चला जाता है, और इसी वजह से इनकी 21 ग्राम की ये थियरी काफ़ी पॉपुलर भी हुई। वही जिन लोगों ने नियर टाइम एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है, साइंस का उन्हें लेकर मानना है कि मृत्यु के समय मस्तिष्क के भीतर काफ़ी तेज हलचल होती है, जिस वजह से भ्रम में वो कई बार अजीबोगरीब चीज़ें देखने लगते हैं। हालांकि सच क्या है ये कोई भी नहीं जानता। 21 ग्राम वाली थियरी भले ही इस बात को प्रूव करती है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर में कुछ ऐसा होता है जिसके जाने से 21 ग्राम वजन कम हो जाता है, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि वो आत्मा ही है। यानी ये सच है कि आत्मा के रहस्य से अब तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। दोस्तों, आत्मा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप 21 ग्राम थियरी पर यकीन करते हैं? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से आपको कुछ नया जानना या सीखने के लिए मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।